बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैट्रिक के बाद हमें कौन सी ऐसी फ़ील्ड, कौन सा ऐसा पाथ चूज़ करना चाहिए जो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हमें नहीं समझ आ रहा कि कौन सी फ़ील्ड जो है वो चूज़ करनी है। तो आज ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, विदाउट स्किपिंग वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन आप सेवरल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सेवरल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और गोल्स पे, आपके करियर गोल्स क्या हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 मेन स्ट्रीम्स को जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। 3 मेन जो है वो आइडियाज़ देखेंगे। ICS, ICOM और FA 3 ऑप्शंस हैं। इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि सबसे पहले ICS क्या है। ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से, जो कि मैट्रिक के बाद आप इस फील्ड में जाते हैं। ये एक सूटेबल चॉइस है अगर आप जो है वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। आप तब ज़रूर इस फील्ड में जाएं। अगर आपको ये माइंड में है कि आप फर्दर आगे कंप्यूटर फील्ड्स को परस्यू करना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर ICS, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट्स जिनमें आपको फोकस करना है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं जो आपने ऑल राउंड द ईयर पढ़ने होते हैं, जिसको आप फोकस कर लेकर चलते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर अपना डिसिप्लिन चूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके फर्दर गोल्स क्या हैं, फर्दर इंटरेस्ट क्या हैं। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, IT मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स में से किसी भी फील्ड की तरफ मूव करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर ICS इंटरमीडिएट में ज़रूर करें आप। अब आपको आई थिंक क्लैरिफाई हो चुका होगा कि ICS जो है वो आपके लिए इस लिहाज से बेनिफिशियल है जब अगर आपने कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में जाना है। अगर आप बैचलर डिग्री भी आगे कंप्यूटर या IT की फ़ील्ड में करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर ICS, ठीक है। क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग योर ICS आप अपनी फर्दर स्टडीज़ जो हैं, बैचलर की डिग्री जो है वो इसी प्रोग्राम में फर्दर परस्यू करते हैं, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट गेन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाती है ICOM, मीन्स इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, ठीक है। ये एक ऐसी चॉइस है जिसके अंदर अगर आप बिजनेस, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करना चाहते हैं फर्दर फ्यूचर में तो आप ICOM रखें मैट्रिक के बाद। यानी अगर आपका माइंड है कि मुझे MBA करना है, BBA करना है या फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ जाना है या इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है तो देन यू कैन गो फॉर ICOM। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो अकाउंटिंग होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ होती हैं, इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता है और मैथमेटिक्स लाजमी होता है, ठीक है। ICOM में भी मैथमेटिक्स होता है और ICS में भी मैथमेटिक्स होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है, अपने करियर को माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को चूज़ करना है। आप अकाउंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग की तरफ या बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, इन शॉर्ट अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस होल्ड करना चाहते हैं, मैनेजेरियल साइड पर जाना चाहते हैं, फाइनेंस की साइड पे जाना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर ICOM के बाद आपको जो अपना लेवल परस्यू करना होता है, अपनी फील्ड्स को परस्यू करना होता है, वो आपने बैचलर ऑफ BCom यानी BCom करना होता है, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स की तरफ जाना होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आफ्टर इंटर। आप इंटर के बाद बिजनेस वाली फील्ड में जब जाते हैं तो आपको BCom करना पड़ता है। BCom के बाद और फर्दर फील्ड्स हैं MCom, ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल फील्ड्स लेकर चलते हैं। उसके बाद है FA इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। ये भी एक ऑप्शन है जो कि आप आफ्टर मैट्रिक चूज़ कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट रहा है बैक एंड पे, या लिटरेचर की तरफ इंटरेस्ट रहा है। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ने का शौक होता है, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस, या सोशल साइंसेस की तरफ उनका माइंड होता है, तो उनके लिए गुड ऑप्शन है FA। क्योंकि इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट्स ये होते हैं, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होती है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट जो है वो नॉलेज इसको मीट करता है, आपका माइंडसेट जो है वो इसको मीट करता है, देन यू कैन गो फॉर FA। अब FA के बाद आप किधर अपना लेवल लेकर जा सकते हो, आप बैचलर में प्रोग्राम्स लेकर जा सकते हो, बैचलर्स में ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जा सकते हो, सोशल साइंसेस की तरफ जा सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप इसमें टीचिंग करियर में भी आगे जा सकते हो और इस तरह की फील्ड, किसी भी तरह की सोशल साइंसेस की फील्ड चूज़ कर सकते हो। तो बेहतरीन चॉइस ये है कि जो डिपेंड करे आपके इंटरेस्ट पे, आपकी स्ट्रेंथ पे और आपके करियर एस्पिरेशंस पे, यानी आपका माइंडसेट क्या है, आपकी खुद के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ क्या जो है वो आप लेकर अपनी स्ट्रेंथ चलते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फील्ड को चूज़ करें। कुछ टाइम लें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, कौन से करियर पाथ में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन से करियर पाथ में आप अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल मैनर में लेकर चल सकते हैं। तो कुछ टाइम लें और देन जो है हम सब्जेक्ट्स को
कंसीडर करें कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। उसके बाद जब ये सब ऑप्शंस आपको मिलती हैं तो आपने क्या करना है, फिर आपने किसी करियर काउंसलर से जो है वो एडवाइस लेनी है, जैसे कि आपके टीचर्स हैं, आपने फैमिली में जो आपके कुछ बड़े हैं, आप उनसे डिसीजन करें कि जी मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे इस फील्ड को परसू करना है। दैन उनसे जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो आपको 110% जो है वो बेस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। रिमेंबर यू कैन ऑलवेज स्विच फील्ड्स इफ़ यू फाइंड अ डिफरेंट एरिया दैट इंटरेस्ट यू। आपने ये बात याद रखनी है कि आप अपनी फील्ड को स्विच भी कर सकते हैं अगर आप किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ICS कर रहे हैं, आफ्टर डेज आपको ICS में लगता है कि मैं फर्दर नहीं कंटिन्यू कर सकती, मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो आप अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल आप स्विच कर सकते हैं। ICOM में है, आप FA की तरफ जा सकते हैं, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ डेज, ठीक है। ये नहीं कि आफ्टर जो है कंप्लीटिंग योर ICS, कंप्लीटिंग योर ICOM। बहुत से स्टूडेंट्स अपना करियर पाथ चेंज कर लेते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स और फील्ड्स की वजह से। एकेडमिक जर्नी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि चूज़ अ पाथ दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड दैट अलाइंस विद योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। तो ऐसा पाथ चूज़ करें जो कि जिसके लिए आप खुद एक पैशनेट पर्सन बन जाए, आपका खुद एक पैशन हो। विदाउट पैशन आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।